ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध पहला अध्याय। ब्रह्म साप से पीड़ित जय विजय के 3 जन्म की कथा। श्री सुखदेव जी ने इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, उधर जो आपने कहा कि दिति के पुत्रों को भगवान विष्णु ने मार डाला था और तब दिति ने मारुत गणों को उत्पन्न किया, यह मुझे कुछ ठीक समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान तो बड़े ही दयालु और सृष्टि विरोधी कार्यों से सदैव दूर, समदर्शी, सबको प्रिय, प्राणी मात्र के शुभचिंतक हैं। इन्होंने इंद्र के प्रयोजन के लिए दिति के पुत्रों को क्यों मार डाला था? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं आपके प्रश्न के बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि भगवान के गुणों का बारंबार वर्णन करना महात्माओं द्वारा बहुत ही पुण्य और मंगलप्रद माना गया है। हे राजन, भगवान जो प्रकृति से परे सत्वादि गुणों से पृथक हैं, किंतु उनमें विकास और संकोच भी है। जैसे पात्र का आकार जल भेद से जल का स्वरूप विविध होता है। हे राजन, आपका यह प्रश्न जो मुझसे किया है, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। मैं तुमसे वही इतिहास कहता हूँ। चेदी नरेश शिशुपाल अधर्मा था और श्री कृष्ण जी से शत्रुता रखता था। राजसूय यज्ञ में उसने श्री कृष्ण जी को हजारों गालियाँ दी, फिर भी कृष्ण जी उसे बैकुंठ भेज दिया था। वो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इस घटना से बहुत दिन बाद नारद जी एक बार युधिष्ठिर के यहाँ आए तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे इसका रहस्य बतलाइए कि राजा बेन ने तो एक बार केवल निंदा ही की थी, जिस पर उसे नरक का महाअंधकूप में गिरा दिया गया था, किंतु महापापी शिशुपाल मोक्ष को कैसे प्राप्त हो गया? नारद जी ने कहा, हे महाराज, आत्मा एक है, उसमें द्वैत का स्थान नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है, जिसके सामने निंदा स्तुति सब बराबर है। अतएव भगवान किसी को अपना शत्रु अथवा मित्र समझकर कोई फल नहीं देते। वास्तविक बात यह है कि भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, चाहे वह भक्ति किसी भी रूप में हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त होती है। शिशुपाल ने शत्रु समझकर गोपियों ने कामवश, आप लोगों में ने मित्रावश, और मैं अपने परमात्मा जानकर उसमें भक्ति रखता हूँ, चाहे जिस रूप में भी हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त होती है। दंतवक्र शिशुपाल दोनों ही पूर्व काल में भगवान के पार्षद थे और ब्रह्म साप से नीचे गिरा दिए गए थे। तब नारद जी ने कि ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने पूछा, यह तो विचित्र वार्ता है कि विद्वेषी शिशुपाल को परतत्व परमात्मा श्री कृष्ण की सायुज्य मुक्ति मिली, क्योंकि यह तो उनके एकांत भक्तों के लिए भी कठिन है। हे महामुने, हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान की निंदा करने से ब्राह्मणों द्वारा राजा बेन नरक में फेंक दिए गए, पर पापी शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्र ने तो बचपन में जब हम लोगों के साथ प्रारंभ किया था, तब से अंत तक उन्होंने भगवान से शत्रुता ही की, जो अवश्य और परब्रह्म भगवान थे। वे उन श्री विष्णु जी को बहुत गाली दिया करते थे, तो भी उनकी जिह्वा न तो कुछ कष्ट ही हुआ और न यह भयंकर नरक में ही जा गिरे, किंतु सबके देखते ही अत्यंत दुष्प्राय रूप वाले भगवान ने बिना प्रयास ही किस प्रकार विलीन हो गए। हे भगवान, यह बड़ी अद्भुत बात है। इससे मेरी बुद्धि हवा के झोंके के से कंप्यमान होती हुई दीप शिखा की तरह चक्कर में पड़ गई है। अतः आप मुझे उसका भेद बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद आनंदित हो उन समस्त सभासदों को सुनाते हुए राजा को संबोधन कर इस प्रकार कहने लगे। नारद जी ने कहा, प्रकृति पुरुष के अविवेक से, अर्थात पुरुष प्रकृति से अलग और निर्लेप है। इस बात को न जानने से निंदा स्तुति आदर अपमान के आधार रूप इस देह का कल्पना हुई है। हे राजन, देहाभिमान से ही प्राणियों में अहंता ममत्व रूपी विषमता है, और इसी विषमता से ही ताड़न, निंदा आदि दुख होता है। जब देही अहम या मैं समझ बैठता है, तब उसके बद से अपना हनन मान लेता है, परंतु यह अभिमान सर्वात्मा भगवान में नहीं है, क्योंकि वे आनंद स्वरूप अद्वितीय
और भला दुष्टों के मंगलार्थ उनको दंड देने वाले ईश्वर को हिंसा कैसे स्पर्श कर सकती है। अतः दृढ़ बैर, निर्वैरी भक्ति, योग, भय, ममता, कामना ही यही इसमें एक प्रकार मन को लगा देवे कि उनको छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा निश्चय है कि जीवन जितना बैरानुबंध हो परमात्मा में तन नष्ट हो सकता है, वैसा भक्ति योग द्वारा नहीं हो सकता। देखो, भ्रमर से दीवाल पर अपने छेद में बंद किया हुआ कीटाणु द्वेष भय से उसकी याद करते करते भ्रमर के आकार का बन गया है। इसी प्रकार माया मानव स्वरूपधारी भगवान कृष्ण में निरंतर शत्रु भाव सर्वदा उसी के विचार करने से पाप रहित हो उन्होंने उन्हीं को प्राप्त किया। हे राजन, काम, द्वेष, स्नेह, भक्ति आदि उपायों से ईश्वर में चित्त को लगाकर बहुत से जन काम आदि से उत्पन्न पाप से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। हे राजन, गोपियाँ काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि राजा द्वेष से, यादव संबंधी होने से, आप लोग स्नेह से और हम सब मुनियों ने प्रेम से उनको प्राप्त किया है। इन 5 प्रकार के ईश्वर चिंतकों में बेन किसी में न था, क्योंकि वह निरंतर किसी भाव से ही ईश्वर चिंतन नहीं करता था, इसलिए वह नहीं मुक्त हुआ। अतः चित्त को किसी प्रकार भगवान कृष्ण में लगा रहना चाहिए। हे पांडव, आपके मौसेरे भ्राता शिशुपाल और दंतवक्र भगवान विष्णु के मुख्य अनुचर थे, जो विप्र शाप से ही इस स्थान से भ्रष्ट हो गए थे। यह वार्ता सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे महामुने, भगवान के अनंत भक्तों का संसार में गिर जाना तो विश्वास का पात्र नहीं समझा जाता। प्रकृति, शरीर और इंद्रियों से विहीन उस वैकुंठ में रहने वाले देह संबंध का वह संबंध आप सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस समय ब्रह्मा के पुत्र सनंदन आदि ऋषि तीनों लोकों की इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए वैकुंठ में जा रहे हैं। जो पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए 5-6 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत होते हैं, उनको साधारण पुत्र जानकर द्वारपालों ने अंदर जाने से रोका। इस बात पर क्रोधित होकर उन लोगों ने द्वारपालों को शाप देते हुए कहा, अरे दुष्टों, तुम दोनों श्री भगवान नारायण के रजोगुण और तमोगुण सहित श्री कमलों की सेवा के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम स्वर्ग के पापिष्ट दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार उनके शाप सुनते ही वे दोनों अपने स्थान से भ्रष्ट होने लगे। तो उन दयाशील मुनियों ने पुनः कहा, तुम इस पाप योनि में 3 बार जन्म लेकर फिर से इस लोक में आ जाओगे। इसके अनंतर वे दोनों द्वारपाल असुर और राक्षसों दानों के से सम्मानित दिति के पुत्र हुए। इनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। इनमें से हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह का रूप धारण कर वध किया तथा भूमि का उद्धार करते हुए वराह रूप का ग्रहण कर हिरण्याक्ष का नाश किया। हिरण्यकश्यपु तो अपने पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद का हनन करने की अभिलाषा से उन्हें तरह तरह से सताया, परंतु अनेक यत्नों पर भी जब सब जीवों के आत्मस्वरूप अनंत शांत प्रिय समदर्शी और भगवान के तेज से प्रहलाद को न मार सका, उसने उसके बाद वे दोनों दूसरे जन्म में विश्रवा के केसनी के उदर से रावण तथा कुंभकर्ण हो गए। उन्होंने समस्त प्राणियों को पीड़ित किया। उस जन्म में भी भगवान ने रामावतार ग्रहण कर उनका हनन किया। हे राजन, आगे चलकर श्री रामचंद्र का चरित्र मार्कंडेय मुनि से तुम श्रवण करोगे और तीसरे जन्म में वे दोनों ही क्षत्रिय स्वरूप में तेरी मौसी के पुत्र लेकर उत्पन्न हुए और कृष्णचंद्र के चक्र पहाड़ से पाप शून्य होकर पाप से निर्मुक्त हुए हैं। हे विष्णु पार्षद, चीरद्वेष से निमित्त बहुत ध्यान से निरंतर विष्णु के समान रूप को प्राप्त पुनः उन्हीं के पास चले गए। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रहलाद से शत्रुता क्यों की और दैत्य वंश के में जन्म ग्रहण कर प्रहलाद ने परमात्मा में अपना चित्त कैसे रमाया, यह कहिए। इस प्रकार पहला अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय, हिरण्याक्ष के वध से दुखी परिवार को हिरण्यकश्यपु का विरोचित उपदेश। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद, दैत्य का पुत्र होने पर भी
प्रहलाद में इतनी प्रगाढ़ भक्ति किस संस्कार से उत्पन्न हुई थी? नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों को बुलाकर, हे दैत्यों, तुम लोग जानते हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। उन दुष्टों ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु के द्वारा मरवा डाला है और विष्णु को मैं क्या कहूँ? वह क्षुद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ा ही सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन जाता है। इससे पहले यह देवता दैत्यों के समान मानता था। अतः जहाँ भी विष्णु भक्तों को पाओ, उन तपस्वियों, साधुओं, ब्राह्मणों को मारो, चबाओ और उनका पूजा पाठ बंद करके उन्हें असह्य कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करो कि जिससे विष्णु की पूजा पाठ का क्रम ही बंद हो जाए। अब मैं निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु को अपने शूल से उसका गला काटकर उसके गरम गरम रक्त से भाई हिरण्याक्ष को तर्पण न करूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सब सुन दैत्यों के प्रधानों में द्विमूर्धन, अक्ष, संबर, पनावह, हयग्रीव, नमूची, पाक, इल्लव, विप्रचिति और शकुनी आदि वीरों ने कहा, ठीक है, हम लोग जाते हैं और ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वह भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने चले और जैसे भी हुआ उन्होंने नगर नगर, गांव गांव घूम उनके फुलवारी, बाग, खेत, महर्षियों के स्थान, मणि आदि निकालने के स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए, सबको उखाड़ दिया। वहीं कहीं आग लगाए तो कहीं फावड़े से खोदा और इस प्रकार अपने अनेक उपद्रवों से राजा प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिसके देवताओं तक में हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यपु अपने मृतक भाई के लिए जल दानादिक क्रियाओं को करके आप सबको समझाने बुझाना आरंभ किया। हिरण्याक्ष के कई भाई थे। इनमें से शकुनी, संबर, धृष्ट, भूत, संतापक, वक्र, कालनाव, महानाव, हरिसाक्षु और उत्कच, ये सब अपने पिता के लिए बड़े शोकित थे। उनकी माता हिरण्याक्ष की स्त्री रुषा भानु और माता अदिति के शोक का अंत न था। हिरण्यकश्यपु ने इन सबको समझाया और कहा, शरीर नश्वर है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आत्मा अजर अमर और जरा मरण से रहित है। अविद्या के आवरण से ही यह अनेक प्रकार के देह और सुख दुख को बनाता है, जो मन का एक भ्रम मात्र है। अंत में शरीरादि कोई नहीं। मेरा तेरा यह विचार, यह सब एक विपरीत ज्ञान है जो अनेक योनियों में डालता है। इस पर एक कथा है। उसी नगर नरेश में सुयज्ञ नाम का एक राजा था, जो अनेक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया। उसकी रानियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट कर रोने लगा और शोक करने लगा। और जब लोग उसका शव उठाकर जलाने के लिए चले तो रानियों ने उसे रोक दिया। इतने में सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का वेश धारण कर जहाँ यमराज आए और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही शोक करते हो। इसी प्रकार सबको एक दिन जाना है। मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निर्द्वंद विचरता रहता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझसे अधिक आयु वाले लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है, यहाँ भी वही हमारी रक्षा करेगा। जब तो रक्षक है, यदि वह भक्षक हो जाए तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है तब उसे कोई मार नहीं सकता, और उसे यह मारना चाहता है, उसे महल में बंद रहने पर भी कोई बचा नहीं सकता। कर्म से ही सब शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्या देवता क्या मनुष्य, सबके लिए एक ही नियम है, परंतु आत्मा को कर्म बंधन नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की रचना पंच महाभूतों से नहीं हुई है। ये शरीर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा रहता है, वैसे ही शरीर में आत्मा गुप्त है। हे मूर्खों, तुम लोग जिस राजा सुयज्ञ के लिए शोक कर रहे हो, वह तो सो रहा है। जब उसका बोलना जाने लगा तब तो वह उसे किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर का प्राण ही मुख्य है और यही सबका दृष्टा आत्मा है। इसे
जिसे कोई देख नहीं सकता। यह आत्मा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि यह शरीर और नित्य अनित्य है। शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है, यह अवश्य ही मरेगा, परंतु आत्मा नित्य है, इससे यह सर्वदा रहेगा। तुम्हारा शोक करना वृथा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जब जब उस बालक ने कहकर सबको समझाया, उन्होंने सुयज्ञ का यथोचित मृतक कर्म किया और चिंता रहित हो गए। अतः तुम लोग भी दूसरे को न सोचो और अपने को सोचो, क्योंकि ये संसार में न कुछ अपना है न पराया, सब मिथ्या हट मात्र है। यह सुनकर बहु सहित माता दीति ने हिरण्याक्ष को मारे जाने का शोक त्याग कर तत्व ज्ञान से अपने मन को लगाया। तीसरा अध्याय। हिरण्यकश्यपु का तप कर ब्रह्मा जी से वर मांगना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब हिरण्यकश्यपु ने चाहा कि वे अजर अमर होकर त्रिलोकी में एकदम राज्य करो और मुझे कोई मार न सके। तब यह कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने एकमात्र तप का आश्रय लिया। वह मंदराचल पर्वत पर जाकर कठिन तप करने लगा। वहाँ अपना दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए हुए आकाश की ओर देखता और केवल पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा रह बहुत दिनों तक तप करता रहा। उसके घोर तप से मृत्यु लोक को कौन कहे देवलोक तक कांप उठा। धरती से स्वर्ग तक मानो आग ही आग लग गई। देवता भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम लोग घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही उस अग्नि को शांत करूंगा। यह कह वे भृगु और दक्ष इत्यादियों के सहित हिरण्यकश्यपु के स्थान पर आए। देखा तो वह तप कर रहा है। वहाँ उसके शरीर पर वाल्मीकि वन बन गए हैं, घास जम गई है, बांसों के वृक्ष उग गए हैं, वह दीमकों और चींटियों का घर बन गया है। तो उसके शरीर को चबा गई हैं और उसके ब्रह्मांड के तप से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। फिर भी वह मेघों से आच्छादित सूर्य के समान वहाँ स्थित था। ब्रह्मा जी उसे किसी प्रकार भी पहचान न सके, परंतु उन्होंने हंसते हुए कहा, हे कश्यप के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा सिद्ध हो गया। तुमने जैसा तप किया है ऐसा तप अब तक किसी ऋषि ने नहीं किया है, और यह कोई भविष्य में कर सकता है। ऐसा कौन है जो बिना जल ग्रहण किए ही 100 वर्षों तक प्राण धारण किए रहे? तुम्हारे इस तप के उद्योग से मैं वश में हो गया हूँ। मैं मनुष्य नहीं, ब्रह्मा हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? ऐसा दर्शन पाकर मनुष्य को उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने जो अपने कमंडलू का थोड़ा सा जल उस पर दिया, तो वह अपने उनके प्रताप से तपस्वी हिरण्यकश्यपु से जर्जरित शरीर में पूरा बल आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ही ब्रह्मा जी विद्यमान है। हिरण्यकश्यपु ने शीघ्र ही सिर झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पुनः गदगद वाणी से स्तुति करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे प्रलय के होने पर काल द्वारा रचे हुए घोर अंधकार से आच्छादित जगत को प्रकाशित करने वाले ईश्वर, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही अपनी तीनों मूर्तियों द्वारा संसार को उत्पन्न करते, पालते और संहार करते हैं। ये चेतन और अचेतन शक्ति युक्त भगवान, आपके लिए नमस्कार है। इस प्रकार की बहुत सी स्तुति करके हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो प्रभु, आप मुझे पहले यह वर दीजिए कि आपके रचे हुए प्राणियों से मेरी मृत्यु न होवे। मेरी मृत्यु न भीतर हो, न बाहर हो, न पृथ्वी पे हो, न आकाश में हो। मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न प्राणधारियों के द्वारा हो, न प्राण रहितों के द्वारा। मुझे न कोई देवता मार सके, न दैत्य, और न बड़े से बड़े सर्पों द्वारा भी मेरी मृत्यु हो सके। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके और मैं अकेला ही समस्त देहधारियों का स्वामी हूँ। फिर संसार में जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ये सब मुझे मिले और वे सभी नष्ट न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। चौथा अध्याय। प्रहलाद चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया और उसके तप के प्रभाव से यह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से सोने के सा अद्भुत तेज चमकने लगा। घर आकर उसने अपने भाई के मरने का स्मरण कर विष्णु जी से शत्रुता ठान ली। शत्रुता से पहले से ही वह उन पर एक प्रकार का आक्रमण कर दिया।
वह विष्णु जी को मानने के लिए उनकी खोज करने लगा। वह विष्णु जी को मारने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवता, असुर, राजा, गंधर्व, गरुड़, नाग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि श्रेष्ठ, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े निशाचर, प्रेत, भूतगण और इस प्रकार पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं को उनके साथ युद्ध कर सबको जीत लिया। सब उनके वश में हो गए। उसने लोकपालों के स्थान और उनके तेज को हर लिया। इंद्र पर चढ़ाई कर उन्हें जीत देवताओं से प्रार्थना कराया। केवल ब्रह्मा, विष्णु, शिव को छोड़ सभी लोकपाल उसके वंशवर्णी हुए। वह बलपूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हुआ। विश्वावसु, तंबुरु आदि गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण और स्वयं मैं नारद भी उसकी स्तुति किया करता था। वर्णाश्रमीय प्रजा भी अपने यज्ञों में उसे भाग देती थी। उसके भय को 7 द्वीपों की पृथ्वी उसके लिए प्राचुर धन्य उत्पन्न करती थी। स्वर्ग उसके मनोरथों की पूर्ति करने वाला था। उसके लिए आकाश में सब वस्तुएं प्रस्तुत करता और दूध और मधु के समुद्र भरे रहते थे। समुद्र मड़िए देता, पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते, 6 ऋतुएं समय समय पर योग्य फल फूल देती और यह सब लोकपालों का अधिपति हो सर्वविजयी हो गया। परंतु जहाँ इतना विजयी था वहाँ उतना निर्बल भी था, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में न कर सका। भोग उसे बड़े ही प्रिय थे, वह उनसे कभी तृप्त न होता था। ऐश्वर्यों से उसे उत्मल बना दिया। उसके कठिन शासन ने लोगों का मनुष्य और लोकपाल उग गए। देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, बड़ी स्तुति किया। तब वह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, घबराओ नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। वह अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसे मारूंगा। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब उससे प्रसन्न होकर देवता अपने स्थान में लौट गए और धीरे धीरे उस वाणी से सत्य होने का समय आ गया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी अपने गुणों में अद्वितीय थे, परंतु प्रहलाद उन सब गुणियों में श्रेष्ठ था। वह विष्णु भगवान का उपासक, ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय था। मनुष्य ने जितने भी उत्तम गुण होने चाहिए वह सब प्रहलाद में विद्यमान थे। किसी भी दुर्गुण से वो लेस भी नहीं था। यह भी सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें यह था कि वह अपने चित्त को सदैव नारायण गोविंद में लगाए रखता था। देव चिंतन में उसे अपने देह की भी सुधि नहीं रहती और इस प्रकार विष्णु जी के ध्यान में मग्न वह कभी हंसने और कभी रोने लगता था। परंतु उसका पिता हिरण्यकशिपु तो निरा दैत्य ही था। उसने विष्णु की भक्ति कब अच्छी लगती। वह अपने ऐसे सदाचारी और भगवत भक्त पुरुष के पुत्र के से शत्रुता मानने लगा। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, पुत्र का प्रेम बड़ा कठिन होता है। हिरण्यकशिपु को पुत्र से शत्रुता कैसे हो गई? फिर जब हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े लोकपालों को भी वश में कर लिया था, तब उसके लिए प्रहलाद को अपने वश में करना कौन सी बड़ी बात थी कि वह वैसा न कर सका और उसके विरोध से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय, प्रहलाद के ज्ञान से क्रूर हिरण्यकशिपु का उसे दंडित करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य ने 2 पुत्र थे। एक का नाम संडा और दूसरा का मर्ग था। ये दोनों ही अपने पिता शुक्र के साथ हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में आते जाते रहते थे। इससे प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का भार उन्हीं पर सौंप दिया गया और वे प्रहलाद को अपनी पाठशाला में पढ़ाया करते थे, जहाँ दैत्यों के अन्य सभी बालक विद्या पढ़ने जाते थे। परंतु जहाँ दैत्यों के बालक उस पाठशाला में बड़े प्रेम से राक्षसी विद्या पढ़ते थे, सभी अस्त्र कौशल सीखते, वहाँ प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन रहा करते थे। उन्हें किंचित भी राक्षसी विद्या में प्रेम न था। प्रहलाद भगवान की भक्ति में उन्मुक्त हो कभी रोते कभी हंसते, कभी पागलों का सा प्रलाप उनका यशोगान करते। जब उसने यह आचरण का पता उसके पिता हिरण्यकशिपु को चला तो उसने वह विरोध मानने लगा। वह नारद जी से इतना कहा। तब भगवान युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्मन, यह तो बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे महात्मा और प्रतापी पुत्र से हिरण्यकशिपु को बैर माना। हिरण्यकशिपु ने बैर माना। हे देवर्षि, पिता को अपने पुत्र से जितना प्रेम होता है उतना किसी और वस्तु से नहीं होता। पिता उसे पुत्र को
समझाने के लिए भले ही कुछ बुरा भला कहे, किंतु हार्दिक शत्रुता नहीं मानता। अतः यह सब विपरीत भाव कैसे हो गया, उसे आप मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, हिरण्यकश्यपु दैत्य था और प्रहलाद देवता, इसी से पिता पुत्र में विग्रह उपस्थित हो गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया अवश्य, किंतु उसके विचारों से वे कदापि सहमत न हुए। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा जान पड़ता है। तब उस प्रहलाद ने कहा, मुझे एकांतवास और कहीं वन में जाकर तप करने के लिए अधिक अच्छा और कुछ नहीं लगता। संसार मिथ्या है, केवल एक भगवान विष्णु ही मुझे प्रिय हैं और कोई नहीं। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी की बात पर हिरण्यकश्यपु जोर से हंसा और बोला, प्रहलाद तो अभी बालक है, तेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, तो वास्तविक रूप को अभी नहीं समझ सकता। प्रहलाद चुप रहे। दैत्यराज ने अपनी सभा के एक सदस्य को बुलाकर प्रहलाद को समझाने की आज्ञा दी और भी कई ब्राह्मणों को उन्हें समझाने के लिए का संकेत दिया, परंतु ज्ञान भक्ति के भंडार प्रहलाद को कोई समझ न सका और वे सबसे परम वक्ता और भक्त ज्ञान के प्रगाढ़ पंडित निकले। इस पर विद्वान और दैत्यराजों के सभासदों को जो खेद हुआ उसे उन्होंने हिरण्यकश्यपु से जाकर सुनाया। उसे सुन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, अब तक तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें जो पढ़ाया है वह मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है उससे मैं क्या कहूँ, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने से 9 मार्ग हैं, उसे सुनिए। यथा विष्णु भक्ति से संबंधित श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और रक्षा। मैं इन्हीं बातों को अच्छी तरह जानता हूँ। हे युधिष्ठिर पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध का अंत न रहा। उसके होंठ कांपने लगे। उसने प्रहलाद से जो कुछ न कहा किंतु सामने बैठे महर्षि शुक्र के शिष्यों को उन्होंने बहुत डांटा। अरे नीच ब्राह्मणों, तुमने इसको क्या पढ़ाया है? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं जान पड़ता? तुम सब बड़े असाधु हो, जो शत्रु के पक्ष की बातें मेरे बच्चे को निरर्थक ही पढ़ा दिया। अच्छा, मैं तुम सबको देखूंगा। हे भारत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कहा तो शुक्रदेव जी के पुत्र बोले, हे इंद्रशत्रु, यह आपका पुत्र प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह सब हमने नहीं सिखाया, किंतु इसकी बुद्धि स्वतः ही ऐसी है। हे धर्मराज, तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद सच सच बोल, यह दुष्ट बुद्धि तूने कहाँ से सीखी है? किसने तुझे ऐसा मंत्र बतलाया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप इन बातों पर क्यों पढ़ते हैं? इससे तो जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। इंद्रियों को वश में कर आवागमन से मुक्त होना चाहिए। विषयी कभी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। हे तात, बाह्य विषयों को परमार्थ का बोधक कहने वाले और सुनने वाले गुरु और चेले दोनों ही अंधे के समान खाई में गिर पड़ते हैं। महात्माओं की कृपा के बिना मोक्ष दुर्लभ है। प्रहलाद भी इन बातों को सुनते ही हिरण्यकश्यपु जल गया और उसे अपनी गोदी से नीचे पटक कर राक्षसों से कहा, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाकर मार डालो, क्योंकि यह मारने के योग्य है। अरे, यह अपने सुहृदों को छोड़कर अपने चाचा को मारने वाले विष्णु के चरणों की पूजा करता है, अतः मेरे भाई का घातक विष्णु यही है। ऐसा विचार कर उसने शीघ्र मारो। इतना सुनते ही भयंकर राक्षस तत्क्षण अपने पैने त्रिशूल उठा मारो मारो कहते हुए प्रहलाद के सिर पर प्रहार करने लगा, परंतु प्रहलाद तो भगवान की बाकी छटा के तन में हो रहे थे। राक्षसों के प्रहार व्यर्थ गए। हे धर्मनंदन, यह देख हिरण्यकश्यपु को और भी संदेह हुआ। उसने उसके वध के कई उपाय निकाले। हाथी के पैर तले कुचलाया, विषधर सर्पों से कटवाया, मारण का पुच्छरक्षण करवाया, पर्वत की चोटी से नीचे गिरवाया, नाना प्रकार के वध करने वाली माया का प्रयोग किया, खाइयों में डालकर बंद करवाया, माता के हाथों विषय दिलवाया, भूखों रखा, खींच के ठंडे जल में बैठाया, अग्नि में डलवाया, अत्यंत गहरे पानी में डुबाकर ऊपर पत्थर की सिराएं फेंकी, तो भी वो भगवान का भक्त प्रहलाद न मरा। इससे हिरण्यकश्यपु को अब और चिंता हो गई, यह मरा नहीं और इसके अपने प्रभाव से बच गया। यह पुत्र होकर बड़ा होने पर मुझसे शत्रुता भूलेगा नहीं। यह जान पड़ता है कि यह अमर है, इसके ही विरोध से मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मन ही मन सोचते हिरण्यकश्यपु नीची गर्दन किए चिंता सागर के लहरों में डूबने उतरने लगा।
तब उसे दुखी देख संडा मर्क बोले, महाराज आप इस छोटी सी बात की क्या चिंता करते हैं। प्रहलाद अभी बालक है, बालकों की बातों में गुण और दोष नहीं देखा जाता। फिर भी यदि आपको इससे कुछ भय हो तो जब तक शुक्राचार्य गुरु आपकी तपस्या पूरी करके लौट ना आवे तब तक इसे वरुण पास से बांध कर छोड़ दीजिए, इससे यह कहीं भाग न सकेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ले जाओ इसे, राक्षसों के सब धर्म सिखाओ। संडा मर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर घर गए और अर्थ धर्म काम के पीठ पर पढ़ाने लगे। पर कहाँ की बात, एक दिन गुरुजी कुछ काम काज में लगे थे कि चाटशाला के विश्राम काल में प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे भाई, तुम सब बैठ जाओ और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। सब बालक प्रहलाद के पास आकर बैठे और उन्होंने अपनी वही सब ज्ञान धर्म की बात कहना आरंभ किया। इस प्रकार सप्तम स्कंद पंचम अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।